हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और ये वीडियो है शनिवार के दिन की, और शाम के अभी बज रहे थे 7:30, और त्यौहार आने वाले हैं तो चलिए कर लेते हैं साफ़ सफाई। वैसे है ना तो हर छठ सोमवार संडे के दिन हर छठ है और सोमवार के दिन जन्माष्टमी, तो आपको जन्माष्टमी और हर छठ की वीडियो तो मिल गई होगी। और शनिवार के दिन मेरी 2 वीडियो बन गई थी, इसके वजह से मैंने इसको नहीं पोस्ट किया हुआ था, क्योंकि त्यौहार अगर बीत जाते हैं फिर वीडियो पोस्ट करो तो अब मुझे ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले वो क्लिप शूट ये कर दूँ, फिर उसके बाद ये कर पाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पर खाना पीना तो हो गया था दोस्तों, अब कर लेती हूँ सफाई, जो कि दो त्यौहार है और त्यौहार में तो साफ़ सफाई बनती ही है। तो यहाँ पे जो मसाले के डब्बे थे तो वो मैंने ऊपर किचन मैंने पूरा साफ़ किया है, गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया। जो ये स्टील वाले डब्बे हैं वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर ऊपर की क्लीनिंग तो हो गई थी, और बर्तन तो आप लोग ने देखा ही काफ़ी ज़्यादा और पूरे ढेर सारे हैं। और क्योंकि जब व्रत रहता है ना तो जैसे गैस वैस हो गए और चिमटा बेलन ये सब निकाल के धोना पड़ता है, तो बेलन मैं कभी भी सिंक पे नहीं डालती, उसको पहले ही धो लेती हूँ। और जैसे ही पूरी सफाई हो गई थी उसके बाद मैंने झाड़ू मार लिया था। और आज दोस्तों ये जो मशीन है तो ये मेरी मशीन थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, तो वही पतिदेव देख रहे थे, तो जब देखा तो पूरी ही नीचे से भी टूट चुकी हुई है। अभी इसका 2 टुकड़े हो गए हैं, इसको पता नहीं अभी बिल्डिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये ना पूरा लोहा भी नहीं है, कस्टर्ड इसमें मतलब कस्टर्ड लोहा जो बोलते होंगे वो चीज़ मिलाया गया है इसमें, पूरे लोहे की भी नहीं है मशीन कि हम इसमें बिल्डिंग करवा पाए। देखते हैं क्या होता है। ये तो अभी पतिदेव खोल दिए, एक एक पार्ट्स इसके खुल गए हैं। और जब ये खुल रहे थे ना तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ये तो खुल जा रहा है, अभी मैं कैसे किसी का ब्लाउज सिलूँगी, क्योंकि मेरे पास ना दोस्तों अभी 2-4 4 नहीं, हाँ 2-4 ब्लाउज है जो कि सिलने को है, और वो है ना देना भी है, और मैं ऐसा वापस भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उसको कट कर दिया है। कट इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि सिलने में आसान रहता है, जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बैठ जाती हूँ सिल लेती हूँ। और यहाँ पे है ना जब ये पूरी मशीन मेरी टूट चुकी है, मैं देख देख के ना वही सोच रही थी मैं कैसे क्या करूँगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घर का काम करना दोस्तों और सिलाई का काम करना, यूट्यूब पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। यूट्यूब पर तो मुझे काफ़ी साल हो गए अब काम करते, अब तो लगता है कि कभी मेरी वीडियो वायरल भी नहीं होगी। इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। अभी है ना तो बड़े बड़े लोग होते या तो फिर उनके है ना अच्छे खासे घर होते, कमरे होते, वो इधर से शूट करते उधर से शूट करते, उनके वीडियो वायरल हो जाती। मेरा तो एक ही रूम है, एक ही रूम में सब कुछ है, मैं दिखाऊं तो दिखाऊं क्या, कुछ भी कभी कभी ना समझ में नहीं आता। बाहर का व्यू जितना है उतना मैं दिखाती हूँ, अंदर का क्या है, एक ही रूम है, एक ही रूम में सब कुछ है तो वो मैं दिखाती हूँ। अब मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी वीडियो कभी भी वायरल होगी, कभी भी नहीं होगी। सिर्फ मैं मेहनत करती रहूँगी। कभी कभी तो लगता है कि छोड़ दूँ, कुछ ना करूँ, फिर लगता है कि इतना दूर तक आकर छोड़ दूँ, वो भी समझ में नहीं आता है। यूट्यूब पर तो मैं आई थी कि एक ना नाम बनेगा, और तो मैं कुछ नहीं चाहती थी, मगर नाम के लिए मैं आई थी कि मेरा एक नाम होगा। मगर इतने साल से मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं अब कुछ भी कर पाऊँगी। अब कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी हार मान गई मैं। गरीब का इतना जल्दी वायरल भी नहीं होता, अभी कोई अच्छा खासा बनाता तो उनका वायरल हो जाता। बहुत उदास लगती है ज़िंदगी, अजीब सा लगता है, कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कभी कभी कैसा कंटेंट बनाऊं, कैसा वीडियो बनाऊं। हार चुकी हूँ वीडियो बना बना के।
और टाइम तो आप लोग देख सकते हो, अभी बज रहे हैं 11। और मैंने ये बुक जो काउंटर था यहाँ पर बुक बहुत ज़्यादा फैली थी। बेटे का जो बुक है ना वो पूरा फैला देता है, और उसको जब समेटो ना तो बहुत ज़्यादा वो भी गुस्सा करता है कि मेरी बुक इधर उधर हो गई है। फिर मैंने क्या किया, जो लंबी लंबी वाली बुक थी तो वहाँ पे एक डलिया रखी हुई है येलो कलर की, देखे, तो उसमें मैंने डाल दिया, और छोटे वाले बुक है उनको मैंने एक साथ कर दिया है, तो वो सब तो वहाँ पर समेट गया है। और पूरा फैला रहता है ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। वो भी दोस्तों एक ही दिन के लिए ही है, और दूसरे दिन वो फिर फैल जाएगा। तो चलिए वहाँ पर तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पर टीवी के पास आ गई हूँ, जो कि है ना तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार में है ना तो थोड़ा भी गंदा नहीं रहता है। तो घर क्या है ना, साफ़ सुथरा होना चाहिए, घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, नहीं तो अजीब सा लगता है ना कि थोड़ा भी गंदा रहता है तो लगता है अरे मेरा घर गंदा है। और त्यौहार भी एकदम है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए है ना तो संडे के दिन तो हरछठ है, तो वो फिर ज़्यादा थकावट हो जाएगी, और व्रत वाले दिन इतना सारा काम नहीं हो पाता है। इसलिए ना तो मुझे लगा कि चलो जाने दो, रात होगी तो रात तो अपनी है, मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ। और मैन क्या हो गया ना कि पतिदेव है ना मशीन का काम कर रहे थे, इसलिए मैं साफ़ करने बैठ गई थी। अगर पतिदेव सो जाते तो फिर मैं नहीं कर पाती, क्योंकि एक ही रूम है, और एक रूम में यहाँ पर जब अगर सो जाएंगे तो फिर मैं लाइट चालू करके कहाँ साफ़ कर पाती, मैंने बिल्कुल भी नहीं कर पाती। मगर अभी पतिदेव मशीन कर रहे थे, हम कहा चलो जब तक मैं ये थोड़ा बहुत तो सफाई कर लूँगी, कल के लिए मुझे आसान हो जाएगा, नहीं तो व्रत के दिन बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। और अब व्रत में है ना तो बहुत ज़्यादा शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ है ना साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी, टीवी की भी जो डस्टिंग थी वो भी मैंने कर दिया है, सोफ़ा भी मैंने कर दिया है, क्योंकि ये डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी था, तो वही मैंने अभी कर लिया है। और पूरे रूम की अभी बड़ा वाला जो सोफ़ा है वो बचा हुआ है, वैसे तो अभी पूरी डस्टिंग हो चुकी हुई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूरे जो मशीन के पार्ट्स हैं वो तो पूरे अलग हो चुके हैं। और जब ये मशीन के पार्ट्स अलग हो रहे थे दोस्तों, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं अब क्या करूँगी, क्योंकि दूसरे की भी ब्लाउज लेकर रखी हुई हूँ, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि इसका जो पार्ट्स है वो भी जुड़ पाता है कि नहीं जुड़ पाता है पता नहीं। यहाँ पर मैं यही सोच सोच के ना पूरा अजीब सा लग रहा था, मेरा तो सिर भी दुखने लगा था कि करूँ तो करूँ क्या। और यहाँ पर है ना तो मशीन को जो सिलाई वाली जो है जिसमें से हम सिलते हैं उसको पतिदेव तो अच्छे से साफ़ करने के बाद तेल ओल देकर और रख दिया गया है। तो चलिए वो तो पतिदेव अच्छे से कर दिया है साफ़, क्योंकि पतिदेव ना मशीन उशीन का काम बहुत अच्छा करते हैं और अच्छे से उसकी सफाई कर देते हैं। मैं तो करती हूँ, मगर मेरा क्या रहता है, इतना पार्ट्स मैं तो कभी नहीं खोलती, और कभी खोलने का भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अभी तो टूट गया इसकी वजह से खोला हुआ है। और मशीन का जो ऊपर का हिस्सा है वो तो मैं खोल के साफ़ कर लेती हूँ जब कभी फंस जाता है तो। मगर आज तो मशीन की सफाई तो अच्छे से हो गई है दोस्तों, मगर टेंशन मुझे इस बात थी कि अभी ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने अभी झाड़ू मारकर चारों तरफ मैंने साफ़ कर दिया, एक एक कोना नहीं रहने दिया है गंदा, क्योंकि अभी व्रत का दिन है और त्यौहार भी है। देखिए दो दो त्यौहार है, त्योहारों में घर तो हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये देखिए मेरी किचन एकदम से साफ़ हो गई है, एक भी डस्ट नहीं है कहीं भी, पूरी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। और ये देखिए सोफ़ा के पास ये वाला रूम भी मेरा एकदम साफ़ हो गया है। और अभी दोस्तों मैं आपको मिल रही हूँ सुबह संडे के दिन। गुड मॉर्निंग आप सभी कोई को। और रात को है ना तो मैंने उतनी ही वीडियो शूट किया था, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 12:30 बज गए थे। तो फिर है ना तो सुबह भी उठना होता तो उतना ही करके और फिर हम लोग सो गए थे। और अभी जस्ट थोड़ी देर हो गए हैं उठकर, और यहाँ पर मैं अभी कर लेती हूँ सफाई। झाड़ू तो रात को ही देखा था, आपने मान लिया है, सुबह भी फिर
जो बासी झाड़ू होती है वो मैंने अच्छे से लगा लिया है। बाहर भी मैंने साफ़ कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने रूम पर पोछा लगा लिया है। और पोछा लगाने के बाद दोस्तों जो पोछा वाले रहते हैं चारों तरफ जो कपड़े रखती हूँ मैं, जैसे कि द्वार में रखती हूँ और बाथरूम के पास, गैस के पास, ये सब रखती हूँ, तो वही ला के मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये सब ना मैं हफ्ते में करती हूँ दोस्तों, डेली मैं नहीं करती हूँ। ये जो पोछे वाले हैं ये मैं डेली नहीं धोती हूँ, ये सिर्फ संडे संडे को ही ये सब धुलता है। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी और ये पोछा वाली जो बाल्टी है ये भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं करूँगी बालकनी की सफाई, जो कि है ना, तो बालकनी में अभी मुझे खर्रा मारना है, ब्रश मारना है चारों तरफ, क्योंकि मिट्टियाँ हैं वो जम जाती है और संडे को ही मैं ये सब साफ़ करती हूँ। तो चलिए ब्रश तो मारूंगी, साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्लीपर जो है उन्हें भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बेटे का स्लीपर है तो उसमें भी ब्रश मार दूंगी ना तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे थोड़े बहुत जो डस्ट होता है, जो कि ये देखिए, और जो कि काई नहीं लगने देती हूँ दोस्तों। संडे संडे मैं साफ़ करती हूँ, कभी कभी तो बीच में भी साफ़ कर लेती हूँ, फिर भी है ना, तो यहाँ पर ये देखिए काई लग ही जाता है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिर उसके बाद तो मैंने इधर थोड़ा सा सर्फ ना कर और यहाँ पे सा, क्योंकि ये ऑरेंज है ना, तो थोड़ा सा अगर सर्फ ना दो ना, इधर पेंट मारा हुआ है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो चलिए इसको अभी खर्रा मार के अच्छे से साफ़ कर देते हैं और हमारी बालकनी एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी बालकनी एकदम से चकाचक हो गई है, अंदर से बाहर तक मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो चुका हुआ है। तो चलिए अब चलेंगे नहाने। और यहाँ पे वही मैं दिखा रही थी कि मेरी बालकनी एकदम से साफ़ हो गई है। और आज मैं आपको दिखाती हूँ सीढ़ियाँ। जी ये देखिए, सीढ़ियाँ को मैंने एकदम से साफ़ कर दिया है। जो झाड़ू होता है ना सीक वाला, उसी से मैंने साफ़ किया, तो सीढ़ियाँ भी एकदम से चमकने लगी हैं। अच्छा लगता है ना जब घर एकदम से साफ़ सुथरा हो जाता है तो। और जैसे ही मैंने बाहर की तो सफाई कर ली थी दोस्तों, और यहाँ पर है ना तो हैंड वॉश ख़त्म था, तो हम कहे चलो इसका हैंड वॉश बना देती हूँ, क्योंकि ये जो हैंड वॉश है ये पैकेट वाला है, इसको बनाना पड़ता है। ये 15 रुपये 10 रुपये में मिल जाता है। और इसमें से है ना 2 डब्बे जो ये मिलते हैं ना 30-30 के, तो इसमें से 2 डब्बे कंप्लीट हो जाते हैं। और सच में बहुत अच्छा हैंड वॉश रहता है, बना लो घर पर तो 15 रुपये में 2 डब्बे बन जाते हैं, बचत हो जाती है पैसे की। तो हम हाउसवाइफ ना हर कुछ थोड़ा थोड़ा मैनेज करते रहते हैं, क्योंकि घर में ना हैंड वॉश भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से है ना तो लगता है कि चलो इस तरह भी बना लेना चाहिए। तो मैं कुछ इस प्रकार के हैंड वॉश बना लेती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसा यूज करते हो। और जैसे ही हैंड वॉश तो मैंने बना लिया था, उसके बाद अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब चलिए करूँगी पूजा की तैयारी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।